अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका ट्रेनर, आपका होस्ट अली भट्ट और मैं लाया हूं आपके लिए शेप योर बॉडी का एक नया एपिसोड। आज हम ओलंपिक स्टाइल वेट लिफ्टिंग को डिस्कस करने जा रहे हैं और हमेशा की तरह इस एपिसोड को भी दो हिस्सों में डिवाइड किया है। और वेट लिफ्टिंग बेसिकली इज़ अ स्ट्रेंथ स्पोर्ट्स और इसमें स्नैच और क्लीन जैक दो इवेंट होते हैं। IWF बनी थी 1905 में और जो शामिल हुई थी ओलंपिक्स में वो 1896 में थी। इसके साथ साथ पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन बनी थी 1947 में। इनमें जो डोमिनेंट कंट्रीज़ हैं उनमें चाइना, रशिया, ईरान और बल्गारिया शामिल हैं। जी व्यूअर्स, आज वेट लिफ्टिंग के बारे में गाइड करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल प्लेयर उस्मान अमजद राठौर। जी उस्मान, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उस्मान भाई का इंट्रोडक्शन खुद ही उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो 2008 से लेके अभी तक मैं अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल चैम्पियन हूँ और नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ। 2 टाइम सैफ गेम जिसे साउथ एशियन गेम्स भी कहा जाता है, गोल्ड मेडलिस्ट और रिकॉर्ड होल्डर हूँ। एक दफ़ा साउथ एशियन गेम में सिल्वर हूँ। उसके अलावा कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल हासिल किया और जूनियर एशियन वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में एक गोल्ड, एक सिल्वर, एक ब्रॉन्ज जो 2007 में जॉर्डन में मुनक्कद हुई थी। माशाल्लाह, आपने उस्मान भाई का इंट्रोडक्शन सुना। अच्छा व्यूअर्स, मैं आपको बताता चलूँ कि उस्मान बेसिकली मेरा सीनियर भी है। उस्मान मेरा टीममेट भी रहा है और मैंने उस्मान के साथ 2009 में पाकिस्तान कैंप भी किया है। तो इन स्पाइट ऑफ कि मैं इनका जूनियर हूँ, मैंने रिटायरमेंट ले ली है, बट ही स्टिल डूइंग ट्रेनिंग एंड परफॉर्मिंग एज वेल माशाल्लाह। उस्मान भाई, हमें बताइएगा सबसे पहले कि आप किस किस्म की किट इस्तेमाल करते हैं? वेट लिफ्टिंग में किस किस्म की किट इस्तेमाल होती है? देखिए, वेट लिफ्टिंग ओलंपिक स्टाइल एक गेम है, ये एमेच्योर गेम है। इसमें जो किट यूज़ की जाती है कंपटीशन के लिए किट अलग है। ट्रेनिंग में आप कुछ भी जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ट्रेनिंग में आप शॉर्ट्स या ट्राउज़र या टाइट्स आप हाफ या थर्ड क्वार्टर या फुल जो आप यूज़ कर सकते हैं, टी शर्ट्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, स्लीवलेस शर्ट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो कंपटीशन के लिए किट है वो एक स्पेसिफिक किट है। उसके अलावा आप कंपटीशन प्लेटफॉर्म पे उस किट के बगैर आपको नहीं आप खेल सकते, आपको इजाज़त नहीं है। उसके लिए जो है वो आप कास्ट्यूम यूज़ करते हैं। उसके अलावा रिस्ट रैप्स होते हैं और जो शूज़ होते हैं वेट लिफ्टिंग के प्रोफेशनल जो जिसे हम डिफरेंट मल्टी नेशनल कंपनीज जो है वो बनाती है, वो शूज़ आप इस्तेमाल करते हो, अपनी बेल्ट यूज़ करते हो आप। ये प्रॉपर आपकी एक किट होती है। इसके साथ आप कंपटीशन प्लेटफॉर्म पे वेट उठा सकते हो, कंपटीशन खेल सकते हो। ये अगर आपके पास नहीं है तो आप कंपटीशन प्लेटफॉर्म पे नहीं जा सकते। ठीक हो गया। तो उस्मान भाई, इसमें इवेंट्स कौन से होते हैं वेट लिफ्टिंग में? जी, वेट लिफ्टिंग में जो पहला इवेंट होता है वो होता है 2 हैंड स्नैच। इसमें आप वाइड ग्रिप करके स्नैच जो अपना ग्रिप करते हो और फिर वेट को लिफ्ट करते हो, उसको कहते हैं 2 हैंड स्नैच। और दूसरा जो इसमें इवेंट होता है उसको कहते हैं 2 हैंड क्लीन एंड जर्क। पहले आप इसमें जो आपके हाथ जो है वो नैरो होते हैं और उसमें आप पहले क्लीन करते हैं, जो बॉडी के ऊपर आपके वेट आता है, फिर आप बैठ के उठते हैं और उसके बाद आप एक पाँव आगे और एक पाँव, जिसे स्प्लिट जर्क कहते हैं, वो आप जर्क करते हैं। जर्क का मतलब होता है झटका, झटके से वेट को उठाना। ये जर्क का मतलब जो पंजाबी ज़बान में झटका कह ले इसको। तो ये जो होता है स्प्लिट करते हैं, वेट को आप ऊपर झटका देते हैं और एक टांग आगे और एक टांग पीछे। ठीक है। तो कई लोग दोनों पाँव साइड पे खोल के भी जर्क लगाते हैं, मैंने देखा। देखिए, वो असल में वो चाइनीज़ जर्क है, चाइनीज़ पावर पुश भी उसको कहते हैं, कोई इसको पावर प्रेस भी कहता है, कोई इसको पुश जर्क भी कहता है, कोई इसको पावर जर्क भी कहता है। लेकिन बेसिकली ये टेक्निक चाइनीज़ की है, ये उनकी शुरू करदा टेक्निक है। लेकिन इसमें मार्जिन नहीं है। स्प्लिट जर्क में अगर आप इनबैलेंस होते हैं तो आप आगे दौड़ के या किसी भी तरीके से वेट को बैलेंस कर सकते हैं और अपनी लिफ्ट को सेव कर सकते हैं। पुश जर्क में आपके पास मार्जिन नहीं है, इनबैलेंस हुआ वेट आगे या पीछे गिरता, आप इसमें भाग के वेट को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आप पुश जर्क करना चाहते हैं तो आपकी जो इसमें प्रैक्टिस है वो बहुत ज़्यादा चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, फोकस चाहिए, परफेक्शन चाहिए। स्प्लिट जर्क में मार्जिन मिल जाता है। ये क्वेश्चन बेसिकली मैंने इसलिए पूछा कि रिसेंटली जो कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल लेके आई है पाकिस्तान के लिए नू भट्ट, उन्होंने पावर जर्क लगाई थी। तो इस वजह से मैंने उस्मान भाई से ये रिक्वेस्ट की कि वो हमारे व्यूअर्स को ये बताएं। और जो पार्ट 2 हम बनाएंगे इस वीडियो का, उसमें मैं उस्मान भाई से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो एक हमें डेमो भी दें इन चीज़ों का। तो उस्मान भाई, अब ये हमें बताइए कि इसमें कैटेगरीज कौन सी होती हैं? देखिए, वेट लिफ्टिंग में भी दूसरी स्पोर्ट्स की तरह बॉडी वेट कैटेगरीज होती है। अगर आप बॉडी बिल्डिंग की मिसाल ले लें, वेट लिफ्टिंग में भी जो है वो तकरीबन 10 बॉडी वेट कैटेगरीज हैं। जो पहली बॉडी वेट कैटेगरी सबसे पहले हमें अपनी बॉडी वेट कैटेगरी बताएं। जी, मेरी बॉडी वेट कैटेगरी 109 kg है और जो पहली बॉडी वेट कैटेगरी है वो 55 kg से शुरू होती है, इसी तरह सुपर हैवी तक जाती है। तो टोटल जो है वो 10 बॉडी वेट कैटेगरीज है। ठीक हो गया।
और इसमें हम अगर कोई इवेंट हमने करवाना है या कोई नेशनल इवेंट है तो उसके बारे में ज़रा थोड़ा सा हमें गाइड करें ताकि हमारे व्यूज़ को पता चले। देखिए, नेशनल अगर आपने पार्टिसिपेट करते हैं कंपटीशन, या नेशनल है या इंटरनेशनल है या डोमेस्टिक कंपटीशन है, आपकी सिटी का कोई भी कंपटीशन है, सबसे पहले जिस कैटेगरी में आप फॉल करते हैं, जिस कैटेगरी में आप हिस्सा ले रहे हैं, आपका बॉडी वेट उस कैटेगरी के अंदर मौजूद होना चाहिए। चूँकि कंपटीशन से 1 घंटा पहले आपका बॉडी वेट चेक होता है ऑफिशियली, जो वहाँ नोट किया जाता है। उसके बाद आप जब बॉडी वेट आपका हो जाता है, आप वहाँ पे अपनी फर्स्ट अटैम्प्ट स्नैच की और फर्स्ट अटैम्प्ट क्लीन एंड जर्क की नोट करवाते हैं कि मैं ये ओपनिंग करूँगा फर्स्ट अटैम्प्ट स्नैच में और ये क्लीन एंड जर्क में। और इसके अलावा जो है आपके 2 इवेंट्स होते हैं। इसमें पहला स्नैच होता है जिसमें आपको 3 अटैम्प्ट्स मिलती हैं और 1-1 मिनट मिलता है आपको लिफ्ट्स के लिए। टोटल वार्म अप आपको टाइम होता है वो 10 मिनट होता है। इसी तरह आपको क्लीन एंड जर्क में मिलती हैं 3 अटैम्प्ट्स और 1-1 मिनट ही मिलता है आपको क्लीन एंड जर्क की लिफ्ट के लिए। और इसमें जो कंपटीशन होता है आपका, अगर आप नेशनल चैम्पियनशिप की बात करें, उसमें आपके डिपार्टमेंट्स कंट्री के और आपके जो प्रोविंस हैं वो इसमें शमूलियत करते हैं। तो उस्मान भाई, आपकी बेस्ट स्नैच कितनी है और बेस्ट क्लीन एंड जर्क कितनी है? इसके साथ साथ आपने जो नेशनल रिकॉर्ड किए हैं वो कितने कितने हैं, वो भी ज़रा व्यूअर्स को बताइएगा। जी, मैंने 94 कैटेगरी में 160 स्नैच और 200 क्लीन एंड जर्क कर चुका हूँ। और मैंने 158 स्नैच जो है वो नेशनल रिकॉर्ड किया था स्नैच का 2017 में नेशनल चैम्पियनशिप में। तो इसके अलावा जब बॉडी वेट कैटेगरी जब चेंज हुई तो फिर मैंने 102 में 155 स्नैच, 102 कैटेगरी जो न्यू वाली है उसमें 155 स्नैच और 190 क्लीन एंड जर्क का रिकॉर्ड किया नेशनल। तो जो अभी आपने रिसेंटली सैफ गेम्स में रिकॉर्ड किए हैं वो क्या करके आए आप? जी, वो मैंने 150 स्नैच और 180 क्लीन एंड जर्क मैंने जो है वो 102 कैटेगरी में सैफ गेम के रिकॉर्ड किए थे। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, अब जो सबसे एक बेसिक चीज़ होती है डाइट, मैं चाहूँगा कि उस्मान भाई हमें उसके बारे में गाइड करें। हाँ जी, डाइट जो है वेट लिफ्टिंग में बहुत सी खेलों में स्पेसिफिक डाइट यूज़ होती है। जैसे बॉडी बिल्डिंग में जो है वो डाइट जो है वो ज़्यादातर लीन मसल्स के लिए आपको पता है, उसमें प्रोटीन ज़्यादा है, कार्ब्स कम है, कैलोरीज कम है बॉडी बिल्डिंग में। लेकिन वेट लिफ्टिंग में डाइट जो है वो किसी मतलब कि इसमें आपका डिपेंड करता है कि आप कौन से फेस में ट्रेनिंग कर रहे हैं, प्री कंपटीशन, पोस्ट कंपटीशन, या आप आउट ऑफ सीज़न है कंपटीशन में, उस हिसाब से आपको डाइट लेना पड़ता है। अगर आप प्री कंपटीशन में हैं तो आपको प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा है, आपका कार्ब्स का इंटेक जो है वो नॉर्मल है। अगर आप पोस्ट कंपटीशन में, कंपटीशन गुजर चुका है, फिर आप जिस तरह मर्जी डाइट इंटेक करें, नो वरीज। लेकिन अगर आउट ऑफ कंपटीशन है फिर मतलब चीट मील भी करने कोई मसला नहीं है। लेकिन ये है कि कंपटीशन के पास आपको डाइट स्पेसिफिक लेनी पड़ती है। ज़्यादातर जो है वो वेट लिफ्टर जो है वो बीफ यूज़ करते हैं, क्योंकि बीफ जो है वो हाईली प्रोटीन सोर्स है, उसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा आप कार्बोहाइड्रेट्स यूज़ करते हैं, उसमें ग्रीन वेजिटेबल्स हैं सारे, वो कार्ब्स के लिए यूज़ करते हैं। अगर सर्दियों का मौसम है तो ड्राई फ्रूट वगैरह भी इस्तेमाल होता है कार्ब्स के लिए, या केले वगैरह, खजूरें वगैरह ट्रेनिंग में इस्तेमाल की जाती है, चॉकलेट्स वगैरह, ये चीज़ें सारी डाइट में आ जाती हैं। इसके अलावा फ़िश बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन के लिए, वो भी यूज़ किया जाता है। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो मैंने बता दी। इसमें पकाने में बड़ा डिफरेंस है। अगर इनको मसालों में पकाओ तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, फादियत नहीं है उस तरह की। फिर तो फैट्स, कैलोरीज, सारा ऑयल, मसाला सारा कुछ जाएगा। अगर आप इसको ग्रिल करते हो, बॉयल करते हो, फिर इसकी फादियत है। फिर आपको ये प्रॉपर जो जिस मकसद के लिए ले रहे हो, प्रोटीन इंटेक के लिए ले रहे हो, कार्ब्स के लिए ले रहे हो, जिस मकसद के लिए, उसी मकसद के लिए आपको डाइट जो है ना आपको फ़ायदा देगी। जो इस वीडियो में गुड़ की बात थी ना, वो उस्मान भाई ने अभी की है कि हमारी बेसिक ज़्यादा डाइट है और कम एक्सरसाइज है। अगर हम प्रॉपर तरीके से अपने न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि हम अपने साथ ज़्यादती कर रहे हैं। जितनी मर्जी आप एक्सरसाइज कर लें, आप कभी भी कोई मेडल नहीं विन कर सकेंगे। वेट लिफ्टिंग पे बनने वाले इस एपिसोड को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। लेकिन मैं जाते जाते उस्मान भाई से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो यूथ के लिए, यूथ को कोई मैसेज कन्वे करें। जी उस्मान भाई। देखिए, मैसेज मेरा यही है कि ताकतवर नौजवान वो नहीं जो जिम में भारी वज़न उठा सके, बल्कि ताकतवर नौजवान वो है जो फजर के वक्त अपने ऊपर से चादर उठा सके। ये आपने बहुत अच्छी बात की। उम्मीद है आपको वेट लिफ्टिंग पे बनने वाला ये एपिसोड पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड पे हम आपको जो इसके इवेंट्स हैं, स्नैच और क्लीन एंड जर्क, उसका डेमो दे के बताएंगे। और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।